सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मुझे पता है कि बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है, तो बहुत बड़ा फैसला लिया है मैंने, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अभी फ़िलहाल सारी देखो तैयारी हो रही है, सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, उधर मेरा सामान भी पैक हो रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं लखनऊ छोड़ रही हूँ। तो अभी सारी तैयारी हो गई है, सामान वामान हो गया है। मैंने चीज़ें आपको दिखाई नहीं क्योंकि मैं थोड़ा सा परेशान थी, कैसे शिफ्ट करना है, कैसे क्या क्या क्या, पर कहाँ जाने वाली हूँ वो मैं आपको बात करूँगी। तो अभी ये सारा सामान पैक करवा कर मुझे भिजवाना पड़ेगा जहाँ मैं मम्मा पापा को शिफ्ट कर रही हूँ वहाँ पर। अभी मैं आ गई थी स्टेशन पर 6:30-7 बजे के आसपास, कोई मेरी ट्रेन थी। मैं थोड़ा खुश भी थी और इमोशनल भी थी क्योंकि घर से बहुत दूर जा रही थी। और अभी ना मेरे को सारे छोड़ने आए थे, मेरी पूरी फैमिली आई थी, मम्मा पापा दी जीजा बच्चे सारे मेरे को छोड़ने आए थे। और सारे कुछ मतलब ज़्यादा इमोशनल भी थी। मम्मा मेरी तो रो रही थी बहुत ज़्यादा। अरे मैं जा भी तो उन्हीं के लिए रही थी ना, अपना सेब जून छोड़ के बिल्कुल आराम वाला। तो पूरा दिन मेहनत करके मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई थी, इसीलिए अभी ना मैं आराम से बैठी हुई हूँ और मज़ा तो आ रहा था क्योंकि मैं ट्रेन में ज़्यादा बैठी नहीं हूँ। तो मज़ा आती है ना जब ट्रेन में आराम से सफ़र करो, बगल में खिड़की दिख रही हो, मस्त सा व्यू आ रहा हो, तो अच्छा लगता है। बाकी 7-7:30 बज रहा था भाई, मैं जब निकली हूँ तो फाइनली भाई थक थका कर मैं मुंबई पहुँच गई। हाँ, वही मुंबई सीक्रेट था कि मैं मुंबई जा रही थी छोड़कर, अभी तक नहीं बताया। और स्वागत हुआ मेरा बारिश से, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, क्या ही बताऊं। तो इस बारिश के चलते हम लोग जैसे बाहर निकले तो भाई कपड़े और बैग भीगना चालू। और वहीं पर हम लोगों ने एक वैन ली जिसने हम लोगों को ठग लिया भाई। 500 की जगह पे उसने लिए हम लोगों से 2500, इतना ज़्यादा उसने ठगा। और ठग के कह रहा है भाई यहाँ का ऐसा होता ही है जैसे कुछ पता ही ना हो किसी को। तो मैं आई थी और भी लोग थे मेरे साथ। तो फाइनली मैं मुंबई पहुंची। पहली बार मैं मुंबई आई थी, जो मैंने कभी मुंबई नहीं देखा था, तो मज़ा तो आ ही रहा था यार। इसीलिए सेल्फी और वीडियो बनाने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि भाई ले लो भाई, पहली बार आई हूँ तो पहली बार का निचोड़ लो जितना लेना है। तो वहाँ पे भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो मैंने लखनऊ में देखी पर उतनी नहीं देखी जितनी मैंने मुंबई में देखी। हे गाइस, तो मैं आ गई हूँ मुंबई। मैं बहुत टाइम से शिफ्ट होना चाह रही थी लेकिन नहीं हो पा रही थी। फाइनली मैं मुंबई शिफ्ट हो गई हूँ। मैं दिखाती हूँ व्यू ना, बड़ा प्यारा सा व्यू है ये बाहर का। और ये मेरा रूम है और मैं अभी आपको अच्छे से दिखाऊंगी क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा है। ऐसे ही मैं अभी लेटी थी क्योंकि मैं जो मेरी ट्रेन थी वो मतलब सुबह आई है, तो मैं आराम कर रही थी, सो रही थी। उसके बाद मैं उठी हूँ। अभी मैं थोड़ा सा साफ सफाई कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको पूरा रूम का सब कुछ। तो गाइस ये मेरा रूम है और ये अटैच्ड वॉशरूम और ये मेरी प्यारी सी विंडो। और इसके बाहर का व्यू देख रहे हो, तगड़ा है, चलो तुम लोग। और तो अभी ये सब ऐसे पड़ा हुआ है जिसका कुछ भी नहीं करा गया है अभी, क्योंकि मैं आज ही सुबह आई हूँ तो ज़्यादा अभी कुछ भी नहीं करा है, बस ऐसे ही डाल के सो गए थे। अब भी मैं उठी हूँ तो मैंने सोचा दिखा देती हूँ आपको। तो अभी मैंने रूम डेकोरेशन का कुछ सोचा हुआ है। देखो मेरी ना वो वाली विंडो है जो आपने देखी होगी मेरे रूम में, डोरेमोन वाली, तो वो ना विंडो में यहाँ रखने वाली हूँ। फिर उसके बाद कुछ लाइटिंग करूँगी जो भी मेरे पास है। फिर उसके बाद कुछ फ़ोटो फ्रेम्स हैं जो कि अभी मैंने निकलवाने हैं, तो फिर मैं वो लगाऊँगी। पर उसके पहले मैं सफाई कर लेती हूँ। झाड़ू लगा के बढ़िया है, फिर पोछा और सब बाकी है। यही लक्षण होते हैं काम चोरों के, पहले काम चोरी करो बाद में फिर झेलना पड़ता है। मम्मी की याद आ रही है, तो चलो पोछा लगा लेती हूँ मम्मी। फिर रूम के साथ साथ मैंने करी किचन की सफाई, जो कि करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि नहीं करते तो हम लोग खाते क्या।
तो इसके बाद मैंने करी सफाई करके फिर बनाई मैंने मैगी, क्योंकि जब कुछ खाने को नहीं होता तो हमारे पास सिर्फ मैगी ही होती है जो हमारा साथ देती है। तो मैंने बनाई मैगी अपने प्यारे प्यारे हाथों से, और उसके लिए कुछ भी नहीं था, ना मिर्च ना प्याज ना टमाटर, तो मुझे सादी मैगी बनानी पड़ी। और मैंने बनाई ये, उबाल के रख दी थी, कुछ था ही नहीं भाई इसमें, मगर क्या खुशबू आ रही थी, अरे अरे अरे, मतलब मज़ा ही आ गई। इसी के साथ मैंने करे 5-6 बार मैगी के नशे, जो कि लोगों से देखे नहीं गए।